Hello friends, I am Dinesh with another video on sequence and series। और इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को समझते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम प्रोग्रेशन वर्ड पर थोड़ा ध्यान दें। तो व्हाट इज़ प्रोग्रेशन? अभी हमने समझा जो सीक्वेंस होती हैं वो किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं, मतलब वो एक रूल के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस कोई रूल को फॉलो करे। तो हम एक एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे हमने टर्म्स लिए हैं 2, 4, 8। अभी तक तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है, बट जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 है ना, माइनस नहीं 101। नेक्स्ट हम लिख दिया मैंने सपोज़ 10,000 है ना। इससे पहले हमने लिख लिया -4, इससे पहले लिख लिया -100। तो हम यहाँ ध्यान दें तो ये एक सीक्वेंस है, ओके। ये एक सीक्वेंस है और इसमें हमने टर्म्स को अरेंज करके लिखा है। तो ये जो -100 है ये हमारा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट। बट ये जो सीक्वेंस है वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं होगी। तो कोई भी सीक्वेंस जो कि सर्टेन रूल को फॉलो करती है, किसी रूल को फॉलो करती है, तो उन सब को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब रूल्स कई सारे तरीके के हो सकते हैं, राइट। हम कोई भी फंक्शंस बना सकते हैं, जैसे an इज इक्वल टू सपोज 2 to the power n-1 अपॉन 2n। ऐसे ही an इज इक्वल टू 2n to the power 5 अपॉन n-2। ऐसे हम कई सारे रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रूल्स अगर अपन बनाने बैठे तो हम ऐसे इनफाइनाइट रूल्स बना सकते हैं। तो इन सारे इनफाइनाइट रूल्स से हम इनफाइनाइट तरीके की सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। बट हम इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर हम इनफाइनाइट इस तरीके की सीक्वेंस पर स्टडी नहीं कर सकते, तो हमने कुछ फिक्स पैटर्न बनाए हैं। जैसे कि कोई भी एक सीक्वेंस जिसमें किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो है तो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सपोज रेशियो सेम है तो उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 1/a1, 1/a2 अप टू 1/an, राइट, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 और जिनका डिफरेंस सेम हो, मतलब जो कि आपस में AP में हो, तो उसे हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इन पे बेस्ड कुछ स्पेशल सीरीज़ हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और भी कई तरीके की सीरीज़, ठीक है। तो इनमें अब हम सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ डिफाइंड as a series in which the difference between any terms and its just preceding terms is always same, okay। तो just preceding terms हम बोले या any two consecutive terms के बीच का अगर difference constant है, मतलब same है, तो इस तरह की सीरीज़ को या इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो प्रोग्रेशन इज़ व्हाट? प्रोग्रेशन मतलब जो भी सीरीज़ है वो एक किसी सर्टेन रूल को फॉलो कर रही हो। जैसे ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल हमेशा एक रूल को फॉलो करती है और उसी रूल के अकॉर्डिंग हम जो टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो सारे जो टर्म्स होते हैं वो इस रूल से बाउंडेड होते हैं, इस रूल से बने होते हैं, इसलिए हम उसे सीरीज़ या उन टर्म्स के एडिशन को हम सीक्वेंस या उन टर्म्स के एडिशन को हम सीरीज़ कहते हैं, ओके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स वो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। तो इस तरीके की सीक्वेंस को हम बोलते हैं या इस तरीके की सीरीज़ को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक एग्जांपल से और समझें। तो सपोज़ कि हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं, सपोज़ 2, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इसके अंदर कोई भी एक डिफरेंस को आप सोच लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 4। अब मेरे को फर्स्ट टर्म में हमेशा मेरे को 4 को ऐड करना है, तो 2 में मैंने 4 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा मुझे 6। अब 6 में मुझे अगेन 4 ऐड करना है तो मिलेगा 10 में फिर 4 ऐड करूँगा तो 14 में अगेन 4 ऐड करने पर 18 में अगेन 4 ऐड करने पर टर्म्स मिलेगा 22 एंड सो ऑन। तो इस तरह जो ये सीक्वेंस मिली इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 2 कहलाया उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 4 उसे हमको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और रिप्रेजेंट करते हैं D से। और नंबर ऑफ टर्म
ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, सपोज इसका जो लास्ट टर्म होगा वो सपोज मान लिया मैंने Tn है, तो यहाँ पे 2T1 हुआ, ये T2, ये T3 अप टू Tn, तो ये कहलाया मेरा nth टर्म। ओके, तो अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करनी है तो हमको सिंपल चाहिए कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। बस इन दो एलिमेंट्स की मदद से हम कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी हो जिसका फर्स्ट टर्म सपोज 4 है और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म मतलब a हमने 4 ले लिया और कॉमन डिफरेंस सपोज हमने ले लिया -2, राइट। तो हम कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, इस टर्म में ऐड करेंगे तो -2 ऐड करने पे हमको मिलेगा +2। अब +2 में -2 ऐड करेंगे हमको मिलेगा 0, 0 में -2 ऐड करने पे -2, नेक्स्ट टर्म मिलेगा -4, -6 अप एंड सो ऑन। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर 4 कहलाया हमारा फर्स्ट टर्म, -2 कहलाया कॉमन डिफरेंस। तो इसके जनरल टर्म की बात करें, ठीक है, जनरल टर्म अगर हम निकालें तो जैसे हम इस एग्जांपल की जगह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में समझें तो हमने माना फर्स्ट टर्म है हमारा a और कॉमन डिफरेंस है सपोज d, तो हमको सेकंड टर्म कब मिलेगी, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म है a और इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मुझे मिल गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, हम सेकंड टर्म्स में अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, तो यहाँ d से d ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2d। नेक्स्ट इसमें अगेन d ऐड करेंगे तो a + 3d। ओके, नेक्स्ट हम इस तरह नंबर्स को जनरेट करते जाएंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर है हमारे पास 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर इस a को मैं कुछ a + 0d से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसका भी मीनिंग वही हुआ। तो इसका अगर मैं लास्ट टर्म या जनरल टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म से तो हमको क्लियर है हर टर्म में डी ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए ही आएगा, ठीक। और नेक्स्ट फिक्स है डी डी डी, तो यहाँ पर भी डी ही आने वाला है। यहाँ पर नंबर था 3, नंबर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ 0, मतलब अगर मैं इसे काउंट स्टार्ट करूँ 0 से, अगर n इसका लास्ट टर्म हुआ तो उसमें से मुझे 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी इसका कहलाया लास्ट टर्म, और इस लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसी को हम जनरल टर्म भी कहते हैं। अगर अपन जनरल टर्म Tn बोलें तो Tn = हो गया a + n - 1 इंटू डी, और यही जनरल टर्म को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ओके, अगर सीरीज़ बाउंडेड है तो, अगर अनबाउंडेड है तो ये L इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। ओके, तो अब क्विक रिवीजन के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 का ए पार्ट Tn मतलब जनरल टर्म भी हो सकती है, इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल टर्म मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म, ये फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो Tn ऑफ एन AP फ्रॉम द स्टार्ट a + n - 1 इंटू डी, तो कोई भी जो AP होती है उसका फर्स्ट टर्म a + n - 1 इंटू डी से स्टार्ट होकर Tn n पे डिपेंड करता है कि हमको कहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर n 4 है तो हम टर्म 4 की बात कर रहे हो, यहाँ n के प्लेस पे 4, a के प्लेस पे जो फर्स्ट टर्म है वो, और कॉमन डिफरेंस पुट करने पर हमको डायरेक्ट T4 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह हम AP का कोई भी पर्टिकुलर टर्म इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हो गया हमारा a + n - 1 इंटू डी, ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है। कोई भी पर्टिकुलर टर्म को अगर हमको फाइंड आउट करना है, या इसमें से अगर हमको लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब Tn गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हम n भी फाइंड आउट करने में हमको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द nth टर्म of the AP from the last is given by Tn is equal to L minus n minus 1 into D। ओके, अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर टर्म पूछा गया है बट अब वो फ्रॉम द लास्ट पूछा गया है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास AP है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100, क्लियर। अगर ये AP
हमको गिवन है और इसका कॉमन डिफरेंस हमने 1 लिया है, तो हमको कोई भी पर्टिकुलर टर्म, जैसे हमसे पूछा गया फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द एंड, बहुत आसान हो गया, या 36th टर्म फ्रॉम द एंड, हमको कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन को पूछा गया है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn इक्वल टू लास्ट टर्म L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है तो नो प्रॉब्लम, आप इस जो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जैसे कि 100 कॉमन डिफरेंस कन्फर्म है 1 का है तो नेक्स्ट होगा 99, नेक्स्ट होगा 98, अप टू कहाँ तक जाएगा ये 1 का तक। ओके और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया 6 टर्म हो या 36 टर्म हो, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, Tn प्लस Tn डैश, हम Tn को जनरल टर्म बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं, हमने Tn डैश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द एंड, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल टू होगा a प्लस ऑफ l। ओके नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम मूव करते हैं, सम ऑफ AP, सम ऑफ AP का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस l और n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर हमको लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से सम ऑफ n टर्म ऑफ AP निकाल लेंगे, राइट। अगर हमको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो और साथ साथ n गिवन नहीं, तो पहले तो हम n की वैल्यू इन जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकालेंगे और देन ये इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं होता इन केसेस में, हो सकता है आपको n नहीं पता, l तो पता है, जैसे हमको ये पता है लास्ट टर्म इसका 100 है सपोज दैट, इसका तो हमको पता है हम निकाल लेंगे, बट अब कोई हम टिपिकल सीक्वेंस ले लें जिसका हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि लास्ट टर्म क्या है। ये तो अपन ने नेचुरल नंबर लिख लिए, काउंटिंग नंबर है, तो हम फ़ौरन बता सकते हैं लास्ट टर्म 100 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 100, मतलब n भी 100 होगा। बट कुछ ऐसी कई सीक्वेंस होती है जिसमें हम लास्ट टर्म को गिवन होता है बट हम नहीं बता सकते कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो उस केस में हमको n निकालना होगा और n इस फॉर्मूले की मदद से निकलेगा। हमको यहाँ a भी पता है, n हमको फाइंड आउट करना है और हमको कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से l की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके l की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कहलाता है d और जो d होता है वो Tn माइनस Tn माइनस 1। तो देखिए ये दोनों टर्म्स जो हुई वो एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुई। अगर Tn सपोज दैट 6 है तो Tn माइनस 1 क्या होगा 5, और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में a.m से बिटवीन a एंड b। तो अर्थमेटिक मीन मतलब हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। ओके अगर a और b के बीच की हमको वैल्यू निकालनी है तो दोनों टर्म्स को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स बिटवीन a एंड b, अगर हमको n टर्म का अर्थमेटिक मीन को सम करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा n इंटू a। ओके वेयर a इज अर्थमेटिक मीन। क्लियर, तो पहले तो हमको उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है और n से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, एनी 3 नंबर इन AP कैन बी टेकन एज a माइनस डी a प्लस डी। इस टाइप पे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, या आपको गिवन होंगी कि 7, 8, 9 ये 3 टर्म्स है AP में। अगर इसे गिवन नहीं है तो आपको कोई भी 3 टर्म्स लेनी है तो आपको ये 3 टर्म्स को कंसिडर करना होगा। जैसे हम AP बोलें तो A1, A2, A3 अप टू ये हमारे पास AP है। सपोज एक को टर्म ले लिया हमने A4 अप टू AN, ये एक AP है और हमको 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हम A1, A2, A3 को ना लेकर हम A माइनस डी, A और A प्लस डी का यूज़ करेंगे। अगर एनी 4 नंबर्स ऑफ एन AP की बात करें तो हमको नंबर्स लेना होंगे A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 4D। अगर 5 नंबर की बात की जाए तो हमको 5 नंबर लेना होंगे A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। तो इस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह मिलेंगी जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। ओके आपको
फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आपको गिवन है, तो आपको वो 3 टर्म्स ये लेना होंगे। क्लियर? तो इन 3 टर्म्स को आपस में ऐड करके जो आपको सम गिवन है, आपको उससे इसको इक्वेट करना होगा। ये आपसे बोला गया हो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आपको इन 3 नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करके जो आपको इनका प्रोडक्ट गिवन है उससे इक्वेट करना होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। अगर 3 टर्म्स हमको बोला जा रहा है तो हमको ये 3 टर्म्स लेनी है। 4 टर्म्स की बात की जाए तो ये 4 टर्म्स लेनी है। अगर 5 टर्म्स की बात की जाए या 5 नंबर्स की बात की जाए तो हमको ये 5 नंबर्स लेना है। सिमिलरली 3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए हमको ये 4 नंबर्स लेना है। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। ओके, तो अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को समझें, जो कि बहुत आसान है, फिर भी रिवीजन के लिए ज़रूरी है। इफ़ द सेम नंबर इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ AP, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो an AP हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। Okay, similarly, if each term of an AP is multiplied by the same number k, then the resulting sequence is also an AP having same common difference. Okay, third one is, if each term of an AP is divided by some number k, then resulting sequence is also an AP. Here common difference is 1 by k, the original common difference. ओके, क्लियर है? तो देखिए इन 2 कंडीशन में तो हमको कॉमन डिफरेंस का प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको थर्ड में कॉमन डिफरेंस पर ध्यान देना है, क्योंकि अब हम इस केस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने पर जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको भी डिवाइड करेगा वो नंबर जिससे हम पूरी कंप्लीट सीक्वेंस को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्लियर है प्रॉपर्टीज़? तो चलिए अब नेक्स्ट हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी क्विक रिवीजन करते हैं।